How diet increases the risk of breast cancer or many cancers. आपके खाने पीने से ब्रेस्ट कैंसर का या बहुत सारे कैंसर्स का क्या लिंक है, कैसे रिस्क बढ़ जाता है कैंसर का। देखिए, आप कभी भी इस तरीके की डाइट लेंगे जो कि शुगरी और स्टार्ची डाइट है, ऐसी डाइट है जो कि ब्लड में जाकर के शुगर बन जाती है, मीठी चीजें हैं या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपके ब्लड में जाकर के शुगर बन जाते हैं, तो वो इंसुलिन हार्मोन को बढ़ा देते हैं। अब शुगर का बढ़ना और इंसुलिन हार्मोन का बढ़ना दोनों ही ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है, क्योंकि कैंसर सेल्स को शुगर बहुत पसंद होता है। जितना ब्लड में शुगर रहता है उतना कैंसर सेल्स ग्रो करने का मौका मिलता है। दूसरा, जितना शुगर हाई रहता है उससे इंसुलिन हार्मोन भी बढ़ जाता है, और इंसुलिन हार्मोन कई तरीकों से बढ़ता है। एक तो खाने पीने से, प्रॉपर स्लीप नहीं लेने से, स्ट्रेस ज्यादा लेने से। टॉक्सिन्स भी इंसुलिन हार्मोन को शरीर में बढ़ा देते हैं। कैसे भी आप साबुन, शैम्पू, क्रीम जो यूज करते हैं, तो ये सभी चीजें इंसुलिन हार्मोन को बढ़ा देती हैं, और इसमें खाने पीने का बहुत मेजर रोल होता है। अब आपका इंसुलिन हार्मोन जब बढ़ा तो वो कैंसर सेल्स को ग्रो कराता है। अगर आप रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो ये आप जानते हैं कि इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है जो कि फैट की ग्रोथ करा देता है और वजन बढ़ा देता है। तो वही इंसुलिन हार्मोन कैंसर सेल्स को ग्रो करने में भी जो है मदद करता है, और वहां से कैंसर सेल्स का, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की रिसर्चेस की, तो उनमें यह पाया गया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर टिश्यू होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर इंसुलिन रिसेप्टर्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इंसुलिन रिसेप्टर बेसिकली एक तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे इंसुलिन आकर के फिक्स कर जाता है। तो बेसिकली जितना इंसुलिन रिसेप्टर्स बढ़ेंगे सेल पे, उतना इंसुलिन उन पे एक्ट कर पाएगा और अच्छे से, और उतनी उन कैंसर सेल्स की ग्रोथ होगी। तो ये भी एक कारण है कि ब्रेस्ट कैंसर सेल्स में अगर इंसुलिन हार्मोन डाउन कर दिया जाए थ्रू इफेक्टिव डाइटरी मैनेजमेंट, थ्रू इफेक्टिव लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, तो सेल्स कहीं ना कहीं पे सेल्स की ग्रोथ में रुकावट आती है और हीलिंग जल्दी होती है। फिर क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल्स भी ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देते हैं। तो आप ये समझिए कि एस्ट्रोजन, जब वजन ज्यादा होता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, मोटापा होता है, तो ऐसी बॉडीज में एस्ट्रोजन का कंटेंट काफी हाई होता है, क्योंकि फैट सेल्स एस्ट्रोजन को बनाते हैं। फैट सेल्स के अंदर एरोमेटेज एंजाइम होता है जो कि एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन्स में कन्वर्ट करता है। हमारी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन्स बनते हैं, एड्रिनल ग्लैंड में बनते हैं। तो ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, बोन हेल्थ को अच्छा रखते हैं, मसल्स को अच्छा रखते हैं। तो ये एंड्रोजन्स एस्ट्रोजन में बहुत ज्यादा बनने लगते हैं, और एस्ट्रोजन का कंटेंट जो है ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को ग्रोथ में बढ़ावा देता है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी तरीके की कंडीशन ये बताती है कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है या हाई शुगर लेवल्स हैं, तो आपको पहले ही उन चीजों को कंट्रोल कर लेना चाहिए ताकि आप ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से बचें। और अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो भी आप अपनी बॉडी में एंटी कैंसर एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे ये कोशिश करी जाए कि ब्रेस्ट कैंसर की हीलिंग जल्दी हो, और दूसरा इस चीज पे वर्क किया जाए कि ब्रेस्ट कैंसर आगे सेकेंड एपिसोड या थर्ड एपिसोड आने से बचा जाए। तो डेफिनेटली इसके लिए आपको अपने इंसुलिन लेवल्स को कम करना बहुत जरूरी है, शुगर लेवल्स को कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। कैसे पता चलता है कि शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं बॉडी में या इंसुलिन हाई है? अगर आपको पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन है, पीरियड्स की रेगुलरिटी है, तो भी पता चलता है इंसुलिन हाई है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी पता चलता है इंसुलिन हार्मोन हाई है। और अगर आपको हेयर फॉल, पिंपल्स, स्किन पे, चेहरे पे बाल आना, ये सब है, तो भी पता चलता है बॉडी में इंसुलिन लेवल्स हाई है।
अगर फैटी लिवर है तो भी समझ में आता है बॉडी में इंसुलिन लेवल्स हाई। अगर डायबिटीज है तो भी समझ में आता है बॉडी में इंसुलिन लेवल्स हाई। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम इजीली असेस कर पाते हैं कि हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कितनी है। अगर ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है टाइम रहते, ताकि आप ब्रेस्ट कैंसर या और किसी कैंसर के खतरे से आप बचें। यूट्राइन कैंसर होता है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स के इश्यूज होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं बिनाइन मैलिग्नेंट, और भी कई सारे कैंसर, सर्वाइक्स कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है। इन सब के खतरे से अगर हमें बचना है तो हमें इंसुलिन हार्मोन को कंट्रोल में लाना जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर, शुगर लेवल्स को नॉर्मल लाना जरूरी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आज के टाइम पे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा लोगों में बढ़ा हुआ क्यों है, और अक्सर आजकल लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर का जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? कारण है हमारा रॉन्ग डाइट, हमारे रॉन्ग लाइफस्टाइल और टॉक्सिन्स, एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स का होना, जो कि हमारे शरीर में हार्मोन के इम्बैलेंसेस को करते हैं, एस्ट्रोजेंस को बढ़ा देते हैं, इंसुलिन को बढ़ा देते हैं और कैंसर को बढ़ावा देते हैं। तो आई होप कि आज के मेरे डिस्कशन से आपको समझ में आया होगा कि ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कैसे बढ़ सकता है, कैसे बच सकते हैं, अगर हो गया है तो उसकी फास्ट हीलिंग में हम कैसे जाएं, और उसके रिकरेंस दोबारा होने से क्या उपाय हैं जिनसे हम बच सकते हैं। आपके अगर कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आई एंड माई टीम वुड बी हैप्पी टू हेल्प।